वेलकम टू माय चैनल स्टडी किंग। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये बात पूछा है कि मैंने यहाँ पर नोट्स करके रखा हुआ है सभी, मतलब जिन जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन वगैरह मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। वो क्वेश्चन वगैरह आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो आया है वो है कि आरपीएसएफ से आप लोग डायरेक्ट कमांडो में, मतलब आरपीएफ कमांडो में कोरास कमांडो जो CORAS कोरास कमांडो है वहां पर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो CORAS कोरास कमांडो में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को पहले तो या फिर आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ, मतलब इन दोनों में से किसी एक में पहले आप लोग को ज्वाइन होना होगा, मतलब एम्प्लॉय होना होगा। अगर आप लोग आरपीएफ के एम्प्लॉय है, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर अगर है तो आप लोग कोरास कमांडो में अप्लाई कर सकते हैं। और कोरास कमांडो में अप्लाई करने के बाद भी आप लोग की डिपार्टमेंटल एक एग्जाम होता है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना होता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जब क्लियर करेंगे आप लोगों की ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग में ही इतना मतलब हार्ड ट्रेनिंग होता है कोरास CORAS जो कमांडो होता है कोरास कमांडो। तो ट्रेनिंग में ही बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो लोग भाग चलते हैं। तो ऐसा मतलब ट्रेनिंग रहता है। तो कोरास कमांडो जो है पहले आप लोग को आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ में ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही कोरास कमांडो में अप्लाई कर सकते हैं। और कोरास कमांडो में ज्वाइन करते समय आप लोग को क्या होता है, किसी अगर मतलब जो कैंडिडेट होता है, किसी कैंडिडेट ऐसा होता है जो बहुत फुर्तीला होता है, तो उन लोगों को तो डायरेक्ट ले जाता है वहां पर कोरास कमांडो में। और बाकी आप लोग कोरास कमांडो में डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आप लोगों को 60 साल पूरा करना होगा सर्विस में, आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ। अगर आरपीएसएफ है मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में है तो आप लोग कोरास कमांडो में मतलब इजीली जा सकते हैं। लेकिन आप लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिर्फ आरपीएफ में है तो आप लोगों को जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आरपीएसएफ की जो जबान होता है वो मतलब आरपीएफ से ज़्यादा फुर्तीला होता है। और कमांडो में तो फुर्तीला जवान ही मतलब ज़्यादा मतलब प्रिफर करता है। और आरपीएफ आरपीएसएफ में ज्वाइन करिए, पहले 60 साल सर्विस कीजिए आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ में, चाहे वो कमान कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो या फिर इंस्पेक्टर हो। आप लोग पहले 3 साल आप लोग ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद 60 साल सर्विस कीजिए। 60 साल पूरा होने के बाद ही आप लोग आरपीएफ आरपीएसएफ की कोरास कमांडो में अप्लाई कर सकते हैं। और कोरास कमांडो के लिए स्पेशल वैकेंसी कोई नहीं आता है। अब तक अभी आप लोगों ने सुना है कि कोरास कमांडो को वैकेंसी निकला है। कोरास कमांडो का जो वैकेंसी है वो मतलब ऐसे नहीं निकलता है, वैकेंसी हिसाब से नहीं निकलता है। वो आरपीएफ आरपीएसएफ से ही अप्लाई होता है, जो जबान होता है आरपीएफ आरपीएसएफ की वहाँ से ही अप्लाई होता है। कुछ को आर्मी से भी लिया जाता है और कुछ को CISF CRPF से भी लिया जाता है। मतलब कोरास कमांडो होने के लिए आप लोग सिर्फ आरपीएसएफ या फिर आरपीएफ में होना ही जरूरी नहीं है। अगर आप लोग आर्मी डिफेंस में किसी भी जॉब करते हैं, डिफेंस आरपीएफ हो या फिर आरपीएसएफ हो या फिर आप लोग की CISF CRPF SSF BSF और आर्मी इंडियन नेवी जो भी हो, अगर आप लोग डिफेंस में जॉब करते हैं तो कोरास कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 60 साल सर्विस पूरा होने के बाद आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए और 6 साल सर्विस पूरा होने के बाद बाकी स्पेशल जो है CRPF CISF मतलब रेलवे से बाहर जो कैंडिडेट होता है उन लोगों के लिए 6 साल सर्विस पूरा होना होगा। और अगर आरपीएफ आरपीएसएफ से है तो 60 साल सर्विस पूरा होने के बाद आप लोग कोरास कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था। और एज हाँ, एज क्या है ये भी पूछा गया है मुझे। तो एज आप लोगों की मिनिमम जो एज है, मिनिमम आप लोग की अगर कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं तो 18 साल के बाद आप लोग कांस्टेबल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 में 4 साल प्लस कर दीजिए, मतलब कितना हो गया 22। मिनिमम एज है आप लोग की 22 कांस्टेबल के लिए, 22 से लेकर 26 कोरास कमांडो में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप लोग की जो होता है सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर में क्या होता है 20 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है 25। तो 20 में आप लोग 4 साल ऐड कीजिए, कितना हो गया 24। मतलब सब इंस्पेक्टर से आप लोग अगर कोरास कमांडो में ज्वाइन करते हैं तो आप लोग जो होगा 24 से लेकर 29 तक 29 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दिया जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 3 साल की छूट, ये सभी कुछ नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ एज मतलब एज में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है यहाँ पर,
आप लोगों की। अगर आप लोग ओबीसी है वहाँ पर तो कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जो रिलैक्सेशन ले ही लेता है। तो आरपीएफ आरपीएसएफ में ज्वाइन करने के बाद आप लोग रिलैक्सेशन नहीं ले सकते कोरस कमांडो में अप्लाई करते वक्त। और सैलरी आप लोगों की कितना होगा, तो अगर आप लोग कमांडो कमांडो में जाएंगे तो कांस्टेबल से कमांडो में जाएंगे तो कांस्टेबल में जो आरपीएफ की कांस्टेबल की सैलरी होता है वो मिनिमम 50,000 सैलरी होता है। और मैक्सिमम आप लोग की तो जानते ही होंगे, मैक्सिमम 80-90 तक चला जाता है। तो 50,000 सैलरी होता है आरपीएफ में। अगर आरपीएफ से अगर आप लोग कोरस में जाएंगे, कोरस कमांडो में जाएंगे, तो वहाँ पर और 20,000 बढ़ेगा, मतलब 70,000 सैलरी होगा आप लोगों की कांस्टेबल से। अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर से आएंगे तो एक सब इंस्पेक्टर की आरपीएफ में सैलरी होता है आप लोगों की मिनिमम 70,000-80,000 और मैक्सिमम जो होता है 1.5 लाख होता है। तो अगर आप लोग एसआई से जाएंगे, सब इंस्पेक्टर से जाएंगे, तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगा कमांडो में, तो आप लोगों की 1 लाख प्लस सैलरी रहेगा और बाद में आप लोगों की धीरे धीरे 2,50,000 तक चला जाएगा सैलरी। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।